व्हाट्सअप एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वेल, मैंने परसों की वीडियो में बनाया था कि एक्चुअली मार्केट कहाँ किन लेवल्स पर आकर के बाउंस दे सकती है, और करेक्ट लेवल्स पर आने के बाद मार्केट ने बाउंस दिया। स्टॉक्स ने बड़ी अमेजिंग मूव दी, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूव मिला निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मूव्ड अराउंड 800-900 पॉइंट्स। और खैर वहां से जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, बिकॉज वो कुछ रेजिस्टेंस लेवल थे, और जो मैंने लेवल्स क्लियर करे थे कि एक्चुअली जो कुछ पर्टिकुलर लेवल्स थे जिनको क्रॉस करना ज़रूरी था निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, और जो उसके स्पेसिफाइड स्टॉक्स थे, वेल जब वो क्रॉस कर जाएंगे लेवल्स तो ही मैं कह सकता हूँ कि हम एक प्रॉपर बुल फेज में आ रहे हैं। अदरवाइज ये बाउंस और ये बाइंग सेलिंग जो अपसाइड डाउन साइड बहुत क्रेजी वाली रहेगी, ये खैर चलती रहेगी। वेल फटाफट अब हम मूव करते हैं एक स्टॉक का रिव्यू लेने के लिए। जो हम मैंने आपको एग्जिस्टिंग स्टॉक्स बताए थे, उसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अब आने वाले समय में हम कौन से मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने बहुत ही कम रेट पे मिल रहे हैं, और हम मिड कैप्स के ऊपर यूजली तब फोकस करते हैं जाने कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी आ रही होती है और फिर वो रैली में मिस कर जाते हैं। सो इट्स बेटर कि जो स्टॉक्स थोड़े से चीप मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और करेक्ट लेवल पर आकर के खड़े हैं या करेक्ट लेवल के पास आके खड़े होने वाले हैं, रादर हम फोकस करते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं कि कैसे वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो दो तीन मिड कैप स्टॉक्स बताऊंगा। अलॉन्ग विद दिस हम पुराना जो रिव्यू करेंगे, जो मैंने परसों वाला वीडियो बनाया था उसका एक रिव्यू करेंगे। सो क्विकली चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे। वेल अभी आ गए हम चार्ट्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले निफ्टी बेसिकली एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रही है। निफ्टी को अपना जो ऊपर की तरफ लेवल क्रॉस करने की जरूरत है, दिस इज अराउंड 15,850-900 और लेवल से। ये बेसिकली ये जो गैप का पोर्शन है, अगर ये कवर कर जाता है ना, तो मुझे लगता है कि अपसाइड एक तेजी मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन से देर आर एक्सपेक्टेड चांसेस कि ट्रेंड लाइन वाला भी हमें एक व्यू मिल जाएगा। सो बेसिकली कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ होगी, बट यस ऐसा कोई सिनेरियो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जब ये यहाँ पे ये लेवल क्रॉस करे, गैप फिलिंग भी हो जाए, और फिर यहाँ से एक अपसाइड की तरफ तेज़ी मिले, जो कि ये तेज़ी इसको कंटिन्यू आगे कर सकती है। सो निफ्टी का ये एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो है जो कि करा जा सकता है। सिमिलरली मैंने जो पहले बताया था एच डी एफ सी बैंक अगेन बाउंस किया अपने नेक्स्ट डे, उसी दिन जिस दिन मैंने बताया था कि एक अपसाइड एक बाउंस मिल सकता है, बट उसने एक डोजी कैंडलस्टिक बनाई है, जहां पे कि इनडिसिसिव नेचर मिला कि भाई बाउंस तो मिल रहा है, एच डी एफ सी बैंक ऊपर जाना तो चाह रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कहीं ना कहीं जो बेयर हैं वो उसको पुश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई एच डी एफ सी बैंक ऊपर ना जाए, ऊपर की तरफ ना निकले। बट इन पर्टिकुलर लेवल्स पे जहाँ पे इसमें सेलिंग आई है अराउंड 1350 और लेवल्स पे, ये 1350 और लेवल्स को भी ऊपर अभी मुझे लगता है कि सही लेवल रहेगा। आई थिंक यहाँ से अगर डाउन साइड सिनेरियो तो बेसिकली यहाँ का फिक्स है कि अभी 1270 में। सो 1270 जब तक क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो आई फील ऊपर की तरफ जो अपसाइड लेवल्स दे आर ओपन, वो 1408 के लिए ओपन है। सो फोकस करना है दो पर्टिकुलर लेवल्स पे, 1270 और ऊपर की तरफ 1408। ऑब्वियसली बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता रहे, जैसे कि काफी टाइम से चल रहा है, बट लेट्स सी, बिकॉज सिनेरियो विद टाइम चेंज हो रहा है, मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिनेरियो में है, और ऐसे बाउंसेस में यस सेल ऑफ कहीं ना कहीं आता जाएगा, बट अगर कोई अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलती है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऊपर की तरफ मूव्स मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने शेयर करा था रिलायंस। सो बेसिकली रिलायंस ने भी नेक्स्ट डे एक अच्छा बाउंस देने के बाद, बट अपना जो नीचे का लेवल है, दिस इज अराउंड 25-14 के आसपास का जो लेवल है, ये ब्रेक कर रहा है। सो फिलहाल रिलायंस जो है थोड़ा सा वीकनेस की तरफ जा रहा है, इसका ऑलमोस्ट RSI भी ऑलमोस्ट 38 के आसपास आ रहा है। वैसे तो ओवरसोल्ड सिनेरियो में आ रहा है, बट रिलायंस का जो अब मुझे लगता है कि जो करेक्ट लेवल बनना चाहिए बाय करने के लिए, जहां पर कि मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, वो लेवल आना चाहिए बेसिकली अराउंड 2400 रुपये के आसपास। सो बेसिकली इस लेवल के आसपास मिले तो दिस वुड बी अ करेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट यस शॉर्ट टर्म में अगर ये फिलहाल, बिकॉज यहाँ पर भी एक एग्जिस्टिंग जो प्राइस बना हुआ है, जहाँ से कि इसने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक करा था और कल ही वो वहां से निकल गया। सो दिस इज एक्चुअली अराउंड ये लेवल, दिस इज एट अराउंड 2485
2485, 2485, 2480 के आसपास ये जो लेवल्स बन रहे हैं, यहाँ से बाउंस अगर ना मिला तो फिर मुझे लगता है कि 2400 के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगर यहाँ से बाउंस मिल गया तो आई फील अभी अपसाइड की तरफ ये वापसी जा सकता है, प्रोवाइडेड ये कुछ बीच बीच में इसके रेजिस्टेंस लेवल्स आते रहेंगे। सो स्टॉक्स में मैंने बताया था अगेन, जो दूसरा था बैंक निफ्टी ने भी नेक्स्ट डे बड़ा अच्छा बाउंस दिया, बट उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन बैंक निफ्टी ने वापसी सेलिंग प्रेशर आ गया, और जो मैंने ऊपर की तरफ लेवल बताया था कि भाई एटलीस्ट मुझे 1000 पॉइंट की मूव दिखती है, वो आराम से यहाँ पे इसने 900 पॉइंट की मूव दिखाई और वहां पर ही आकर के सेलिंग हुई। सो जो मैंने व्यूज बताए थे वो एक्चुअली वहां पर आए, बट आपको स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है कि भाई स्टॉक्स जो पोजिशनल व्यू में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स में जो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहला ऐसा एक स्टॉक है, प्रीकैम इफ यू रिमेंबर मैंने काफी टाइम पहले भी शेयर करा था। प्रीकैम ओवरऑल फंडामेंटली इट्स अ साउंड कंपनी, ऑलमोस्ट 180-85 का लेवल होकर के आया था, और जो मैंने पहले भी जब लेवल शेयर करे थे दिस वाज अराउंड आई थिंक 120-125 लेवल के आसपास मैंने शेयर करा था, एंड बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दी थी प्रीकैम ने। नाउ प्रीकैम जो है अगेन अपने कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉटम लेवल पर आकर के खड़ा है, जो इसके लेवल्स एक्चुअली बन रहे हैं दिस इज अराउंड 80 ऑड लेवल्स। तो पहली चीज 80 ऑड लेवल्स के आसपास आकर के एक मल्टीपल बॉटम्स बना रहा है। दूसरा लास्ट सेकंड लास्ट बेसिकली इसने एक डोजी कैंडल बनाई है, और यहाँ पे इन लेवल्स पे आसपास आने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल रही है। बिकॉज अब ये मिड कैप स्पेस में है एंड मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है। सो बेसिकली स्टॉक अभी 90 पे खड़ा है। ऑन दी कंजर्वेटिव साइड अगर मैं कहूँगा तो 76-77 वुड बी दी अप्रोप्रिएट लेवल, जहां अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। ओवरऑल आई फील कि अच्छी कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अभी कम सस्ते रेट में मिल रही है, तो क्यों ना यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी जा सकती है। सो प्रीकैम वुड बी माय फर्स्ट स्टॉक। 90 पे चल रहा है, 76-77 वुड बी दी एग्जिट जोन्स। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा, ऑफ कोर्स पोजिशनल के हिसाब से व्यू बन रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो आई वुड एक्चुअली एग्जिट, और ऊपर की तरफ तो खैर इसके जो लेवल्स ऊपर ओपन हो सकते हैं। सो दिस इज प्रीकैम। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, दिस वुड बी सो बेसिकली दिस इज सफायर। सफायर फूड जब अपने आईपीओ का लेवल आया, आईपीओ के खैर आईपीओ के बाद इसने काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाया। अगर आपको ध्यान होगा मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, बट मैंने अपना एक व्यू दिया था कि मुझे नहीं लगता कि ये अपने आईपीओ के लेवल को सस्टेन करेगा और वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। सो बेसिकली वो सेलिंग प्रेशर मिलने के बाद अराउंड 970 रुपये के आसपास इसने अपना बेस बनाया। बट अभी बिकॉज हम पुराना सिनेरियो डिस्कस नहीं करते हैं, हम ही अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म जो बेसिकली इसने सपोर्ट्स बनाए हैं, एक बाइंग जो बार बार आ रही है पिछले कुछ दिनों से, दिस इज अराउंड 910 930 के बीच में एक बार बार इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। नॉट बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट वहां पर आने के बाद वो बार बार सपोर्ट ले रहा है। सो बेसिकली अगर ये नीचे की तरफ अगेन, बिकॉज हमें डाउन साइड रिस्क पता होना चाहिए अभी फिलहाल, बिकॉज जब तक मिड कैप के अंदर अच्छी बाइंग नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना कहाँ ऊपर की तरफ लेवल्स आ सकते हैं या एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा हो वो बनाना या वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट येस, मेरे को अपना डाउन साइड रिस्क पता होना चाहिए, और खैर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो भी मैं स्टॉक के अंदर अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ या मेरे को एग्जिट पॉइंट्स एटलीस्ट उसके मेरे को पता होने चाहिए, अपसाइड प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बट एटलीस्ट मेरे रिस्क के लिए। सो नीचे की तरफ जो इसका एक्चुअली बेस बना है दिस अराउंड 910 915 के आसपास। ऑन दी कंजर्वेटिव साइड मैं 910 रखूंगा, अगर 910 के नीचे क्लोज देता है तो आई वुड एक्चुअली एग्जिट। अपसाइड मोमेंटम जो इसका मिल सकता है, यस अपसाइड अभी बिकॉज बेस बना रहा है, ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, पैटर्न क्लियर नहीं है, बट यस अपसाइड मोमेंटम अगर ये लेवल्स अराउंड 999 1015 के आसपास अगर ब्रेक करता है तो आई फील ये ऊपर की तरफ अपने लेवल्स दिखा सकता है, तो इसको मैं रडार पे रखूंगा डाउनसाइड रिस्क को कैप करते हुए अपना, बिकॉज 977 चल रहा है तो मेरा डाउनसाइड रिस्क कैप है। अपसाइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएगा। सो दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेड सिनारियो, हम एक्सपेक्टेड सिनारियो के ऊपर उसमें प्ले करने की सोच में है। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मिड कैप स्पेस में आई फील कि इज अ गुड ऑप्शन, सस्ता मिल रहा है और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। सो दिस इज वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज इफ यू रिमेंबर बहुत काफी टाइम से एक अच्छी मूव देने के बाद बेसिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज ने अपना अब जाकर के अपना एक डाउनफॉल जोन दिखाया। टू दो
तीन चीजें जो मैंने वीआईपी इंडस्ट्रीज में देखी, पहला तो एक पुराना हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल था, दिस वाज अराउंड 510 520 के आसपास। वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करा, स्टॉक नीचे आया, वापसी अपनी अपसाइड दिखाई, एंड जब उसने रेजिस्टेंस ब्रेक करा तो उसने मल्टीपल टाइम्स उस 500 510 के लेवल पर आने के बाद आप अगर आप देखोगे तो करीबन ये लेवल्स पर रेजिस्टेंस दिख रहा था। इन लेवल पर आने के बाद एक दो रादर मल्टीपल टाइम 4 5 बार आकर के छठी सातवीं बार आकर के इसने अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया। सो इसका मतलब ये होता है कि 510 के आसपास बार बार इसमें आने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग बन रही है ऑब्वियसली। अब स्टॉक ऑलमोस्ट 610 रुपए के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट अपने एक ऐसे जोन पे खड़ा है कि जहां से ये ब्रेकआउट दे सकता है। और ब्रेकआउट किस तरीके से मिल सकता है अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न आ रहा है ये, और डब्ल्यू अगर ये एक्चुअली मूव करता है तो अपसाइड मोमेंटम इसमें काफी अच्छा मिल सकता है। सो वीआईपी इंडस्ट्रीज को रडार पर रखेंगे। बाकी जो मैंने दो स्टॉक्स और शेयर करे हैं, प्लस जो मैंने पुराने व्यूज शेयर करे थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, अलॉन्ग विद दी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, जो अच्छे हेवी वेट मूव स्टॉक्स हैं। सेकेंडली जो मैंने टाटा स्टील का एक व्यू बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि टाटा स्टील को अभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए बिकॉज मेटल सेक्टर के अंदर सेलिंग आ रही है। सेकेंडली आई फील कि 785 780 के आसपास दैट वुड बी अ वेरी गुड लेवल जहां पर कि एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। करंटली दी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 838। सो लेट्स सी कैसे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। बाकी इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बाकी मेरे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।